लगातार 70 सालों से पत्थर मारने वाले प्रवृत्ति का संरक्षण किया गया, हिंदुओं को गाली देने वाली प्रवृत्ति का संरक्षण किया गया, और यह एक राजनीतिक एजेंडे के तहत किया गया कि अगर सनातन की और हिंदुओं की बात आएगी तो हमें वहां चुप रहना है, और अगर बोलना भी है तो सनातन को ही गलत ठहराना है, हिंदुओं को ही गलत ठहराना है। इस प्रवृत्ति ने इन सब को इस देश में हिंदुओं के खिलाफ पत्थरबाजी करने के लिए लगातार प्रेरित किया। इनको कभी भी यह बताने समझाने का प्रयास नहीं किया गया कि यह देश संविधान से चलता है, यहां पत्थरबाजी नहीं कर चलेगी, यहां सबको अपने उत्सव त्योहार मनाने की आजादी है। तुम्हारा अल्लाह अगर आवाज जाने से पागल हो जाता है तो तुम्हारे ये चिल्लाने से या अल्लाह नमाज पढ़ने से भी हमारा शिव तांडव को तैयार हो जाता है, और अगर आवाज जाने से, भजन की आवाज से अल्लाह पागल होता है तो तुम्हारे पिछवाड़ा उठाकर नमाज पढ़ने से हमारा शिव तांडव को तैयार होता है। हमें तांडव करने को मन करता है, और यह करना पड़ेगा तांडव, तब जाकर के ये नमाजी जो ये जालीदार टोपी वाले हैं ये पत्थरबाजी रोकेंगे। और मस्जिदें अगर अल्लाह का घर है तो ये कैसा अल्लाह है कि पत्थरबाजी करने के लिए कहता है कि अरे यार हमारा कान पकड़ा है, हम पागल हो रहे हैं, आवाज सुन के पत्थरबाजी करो। अल्लाह ने ऐसा कहीं कहा है क्या? ये शुद्ध रूप से कट्टरता है। ये अल्लाह को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग, अल्लाह का भी जो है कि लहसुन प्याज कर रहे हैं। ये जो सनातन की नाश की बात करते हैं वो चुप क्यों हैं? वो इस प्रवृत्ति का नाश क्यों नहीं चाहते हैं? इसके नाश की बात क्यों नहीं करते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। सनातन की नाश की बात करने वाले इस पत्थरबाजी, अन्य धर्म के लोग अपना उत्सव मनाएं तो उसमें बाधा पहुंचाओ, उस पर हमला करो, इस प्रवृत्ति की नाश की बात वो लोग क्यों नहीं करते हैं? तुम अपने आप से हिंदुओं या सवाल पूछो, तुम किस जाति वर्ग में पड़े हुए हो? ये जो जाति का नेता तुम्हारा, जिसे तुम नेता मान रहे हो, यह अमर नहीं है। अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचो कि ये कितना खतरनाक रास्ता तुम्हारे लिए, ये जो जिसको तुम नेता मान रहे हो, जो पत्थरबाजी का समर्थन कर रहे हैं, जो हमले का समर्थन कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस पर विचार करो।